तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, समस्तीपुर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तो समस्तीपुर से सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, सीधी तस्वीरें। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, समस्तीपुर पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर के उजियारपुर के रायपुर में जो बना है नवनिर्मित हेलीपैड, यहाँ पे उतरे हैं। साथ में सम्राट चौधरी हैं और उजियारपुर के स्थानीय सांसद है यहाँ नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी उपस्थिति है। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं उनकी उपस्थिति है। मोहिद्दीन नगर के जो विधायक हैं बीजेपी के राजेश कुमार, उनकी उपस्थिति है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने प्रगति यात्रा के क्रम में कई सारी जो योजनाएं हैं उसे आज जो मूर्त रूप दिया गया है उसका शुभारंभ किया जाना है। इसके अलावा यदि बात करें तो साथ ही साथ कई योजनाएं जो हैं महत्वपूर्ण विकास की गति को तेज़ी देने को लेकर उसका शिलान्यास किया जाना है। और ये अंबेडकर कल्याण छात्रावास है रायपुर में, और इसका शुभारंभ जो है वो आज किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तमाम सारे लोग जो हैं उनके साथ उनकी भेंट मुलाकात हो रही है। इस प्रगति यात्रा के दौरान तमाम सारे जो लोग हैं, एक मिलने जुलने का भी काम होता है, साथ ही साथ फीडबैक जो है योजनाओं का वो भी लेने की बात होती है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में प्रगति यात्रा के तहत भ्रमण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में समस्तीपुर जिला अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड में 100 आसन वाले यानी 100 बेड वाले जो राजकीय कल्याण छात्रावास है, अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास, उसका शुभारंभ जो है किया जाना है। और इसको लेकर भी स्थानीय स्तर पर शिक्षा और साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर एक बेहतर काम हो पाएगा, इसको लेकर उत्साह है। और डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास रायपुर उजियारपुर प्रखंड है समस्तीपुर जिले का। साथ में विजय चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी उपस्थिति है। और साथ ही साथ यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनकी उपस्थिति है। और तमाम लोग, और साथ ही साथ उजियारपुर से सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वो यहाँ पे, और एक जो विकास की बातें हैं, साथ ही साथ उद्घाटन यहाँ पे रिबन काटकर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास समस्तीपुर में, और यहाँ पर उद्घाटन जो है वो हुआ, औपचारिकता पूरी की गई रिबन काटकर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका मुआयना करेंगे। 100 बेड का जो ये छात्रावास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से बनाए गए हैं, इसको लेकर। और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, छात्र हैं, उनके पठन पाठन को लेकर और बेहतर व्यवस्था को लेकर यहाँ पे एक सुविधा साधन मुहैया हो पाएगी, इसको लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों में उत्साह है। अगर बात करें तो एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो रिस्पांस टीम है, रिस्पांस फैसिलिटी है जो इमरजेंसी होगी उसको लेकर और उसका प्रशिक्षण को लेकर, उस भवन का भी यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शुभारंभ करेंगे। बनकर वो तैयार है, और किसी भी आपात स्थिति में किस तरीके से उसे टैकल करने को लेकर जिला स्तर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ पे समस्तीपुर के उजियारपुर में उसे बनाया गया है। और उसके आज शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो ये जो राजकीय कल्याण छात्रावास है, इसका उद्घाटन और ये औपचारिकता जो है वो पूरी हुई है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे, और साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ, और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। और इस बीच यहाँ पे जो एक औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन समस्तीपुर की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण का भी कार्यक्रम है। और जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं जिला प्रशासन की ओर से, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की औपचारिकता जो है वो पूरी की जाएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पे
एक तरीके से सम्मान और स्वागत में तमाम सारे लोग हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना जो है उसको लेकर, जैसे राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास होते हैं उसमें छात्रों को संतुलित और पौष्टिक आहार मिले, इसकी व्यवस्था होती है। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास है रायपुर उजियारपुर में, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। खेल की सुविधा, प्रेरणादायक कक्षा, पुस्तकालय की सुविधा, डिजिटल और वाईफाई युक्त सुविधाएं, क्लास की, भोजनालय, इन तमाम जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर जो औपचारिकता है वो पूरी कर रहे हैं। और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की उपस्थिति है यहाँ पे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और दीपक कुमार हैं। और अधिकारी जो हैं तमाम, उनकी उपस्थिति, मुख्य सचिव की भी उपस्थिति है साथ में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा में जब समीक्षा बैठक होती है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मुख्य सचिव भी साथ साथ जो हैं वो रहते हैं। तो अब स्थानीय जो विधायक हैं मोहद्दीनगर के, उनसे हम जान लेते हैं कि आज जो ये योजनाएं चल रही हैं किस तरह से इसको देख रहे हैं, अम्बेडकर छात्रावास और दूसरी सुविधा साधन। समावेशी विकास का ये परिचायक है कि हर समाज के हर तबके का ध्यान रखा जा रहा है और निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा। तो बेहतर विकास कार्य जो है हो रहा है, उसको लेकर खुशी है, काफ़ी प्रसन्नता है लोगों में, उत्साह भी है। तो देखिए प्रसन्नता है, उत्साह है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से प्रोसीड करेंगे और जो रिस्पांस टीम है, इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी और इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान जो खुले हैं, इसका शुभारंभ यहाँ पे किया जाना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से इस लोकेशन पे पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ कई दूसरे जो महत्वपूर्ण विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं उन स्टॉल का भी वो मुआयना करेंगे। और लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। और ठीक इसी परिसर के सामने में ये रिस्पांस जो इमरजेंसी फैसिलिटी रिस्पांस की जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है और इसमें प्रशिक्षण संस्थान जो हैं वो भी लगाए गए हैं। 2 चौपर यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर यहाँ पे जो हेलीपैड बनाए गए हैं और दूसरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी चौपर से फिर वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे अगले लोकेशन के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अभी और भी कई सारे जो कार्यक्रम है इसी स्थल पर उसको पूरा किया जाना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला अगले लोकेशन के लिए है और जो रिस्पांस टीम है, रिस्पांस फैसिलिटी है, उसको यहाँ पे वो पूरा करेंगे। और बिहार तैयार है, ऐसा एक टैगलाइन, एक आगे की गति को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर, समृद्धि को लेकर, जीवन स्तर की बेहतरी को लेकर। और इसी सोच के तहत जो काम किए जा रहे हैं उन योजनाओं की क्या कुछ प्रगति है उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हैं। और साथ ही साथ जिला उद्योग केंद्र, इसके अलावा शिक्षा विभाग, इसके अलावा अलग अलग जो विभाग हैं, जीविका है, इन तमाम लोगों को देखिए एक नज़र झलक के लिए लोगों की उपस्थिति बड़ी संख्या में। और ये समस्तीपुर जिला अंतर्गत आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र है और इसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपदा प्रबंधन को लेकर भी और बिहार राज्य आपदा मोचन बल जो है वो और दीदियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे रिबन काटकर शुभारंभ करेंगे योजनाओं की। और ये औपचारिकता जो है वो पूरी हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों शुभारंभ किया गया। और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है बिहार का, उनकी भी यहाँ पे
प्रतिनियुक्ति और साथ ही साथ प्रशिक्षण होगा। किसी भी आपात स्थिति को टैकल करने को लेकर जो सुविधा साधन जिले में होने चाहिए उसको लेकर साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इसके अलावा सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो वेपन्स है, जो इक्विपमेंट्स है, माफ़ कीजिएगा, जो इक्विपमेंट्स है उसका प्रदर्शन यहाँ पे लगाया गया है और एसडीआरएफ की जो टीम है वो किस तरीके से विपरीत परिस्थिति में, आपात स्थिति में राहत को लेकर काम करते हैं उसका यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो लगाया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन चीज़ों को देख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी सुविधा है। प्रथम तल पे भोजनालय, भंडार कक्ष, इसके अलावा दूसरी एमिनिटीज़ है, शयन कक्ष द्वितीय तल पर है और भंडारण कक्ष और कार्यालय जो है, बहुउद्देशीय प्रशिक्षण कक्ष जो है उसका भी यहाँ पे अच्छे स्तर पर बनावट की गई है, जिससे कि प्रशिक्षण कार्य जो है वो ठीक ढंग से हो सके और जिला स्तर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जो क्विक रिस्पॉन्स और फैसिलिटी है वो यहाँ पे मिल सके। और इसको लेकर यहाँ पे लोगों की प्रतिनियुक्ति भी रहेगी आपात स्थिति से निपटने को लेकर और उसके प्रशिक्षण को लेकर भी यहाँ पे व्यवस्था रहेगी। और एसडीआरएफ की टीम से लेकर तमाम सारी जो दूसरे सुविधा साधन जो हैं वो, और स्टोर रूम में यहाँ पे साजो सामान रखे जाएंगे, कहाँ पे क्लासरूम होंगे, किस तरीके से प्रशिक्षण मिलेंगे। इसके अलावा शयन से लेकर जवानों के और जो यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको लेकर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से अब आगे दूसरे जो कार्यक्रम है उसकी ओर प्रोसीड कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बेहतर कार्य स्थानीय स्तर पर, पहले ये सारी बातें जो है जिला जो राज्य के मुख्यालय है वहाँ से किया जाता था, उसमें समय लगने पर विपदा आपदा से निपटने में एक समय जो है टाइम लैग, उसकी वजह से कुछ समस्या होती थी या फिर देर होने पर स्थिति जो है वो खराब होती थी। तो लिहाजा अब स्थानीय स्तर पर यहाँ पे न सिर्फ प्रशिक्षण होगा बल्कि प्रतिनियुक्ति होगी, लोग यहाँ पे मुस्तैद रहेंगे और किसी भी आपात स्थिति को निपटने को लेकर यहाँ पे वो उपस्थित होंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल के जरिए विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और साथ ही साथ उद्घाटन और बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर पर जो कार्य हैं वो चल रहे हैं और इसको लेकर शिलापट यहाँ पे लगाए गए हैं और इन बातों को लेकर यहाँ पे शिलापट है और किस तरीके से योजना है, कितनी उसकी राशि है और निर्माण कार्य और उद्घाटन कई संपन्न हुए, उन बातों की जिक्र है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे कार्य किए जाने हैं उसके और यहाँ पे बता रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं दीपक कुमार हैं, साथ ही साथ वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ओर से बातों को कह रहे हैं और बिहार के डीजीपी साथ ही साथ जो बातें हैं यहाँ पे वो रखते हुए दिशा निर्देश आवश्यक। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद उत्साहित हैं। स्थानीय विधायक राजेश कुमार मोहद्दीनगर के विधायक हैं और साथ ही नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, बिहार सरकार के मंत्री यहाँ उपस्थित हैं और विजय चौधरी और साथ ही साथ पदाधिकारियों की भी उपस्थिति है। एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और यहाँ पे पौधे लगाकर जल जीवन हरियाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी मिशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और अपने हाथों इस परिसर में वृक्षारोपण करके पर्यावरण के संरक्षण को लेकर एक जागरूकता संदेश, और साथ ही साथ जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये संदेश देते हैं कि वृक्षारोपण और जल जीवन हरियाली के जरिए आने वाले समय में किस तरीके से बेहतर स्थितियां बनेंगी और जो एक दूरगामी
एक चैलेंजेज है उससे निपटने को लेकर, पर्यावरण बेहतर हो इसको लेकर सजग रहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उसी कड़ी में साथ में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री, उनकी उपस्थिति में ये वृक्षारोपण, राजेश कुमार है यहाँ पे स्थानीय मोहद्दीनगर के विधायक, और इसके अलावा वरीय पदाधिकारी, और इन सब की उपस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पौधा लगाकर एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का। और इसको लेकर उनकी पहल भी है, और उसी पहल के तहत जल जीवन हरियाली कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं राज्य सरकार की ओर से, और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं तो वृक्षारोपण करते ही हैं, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर तालाब और उसके सौंदर्यीकरण, और इसके अलावा आसपास की जो स्थितियां हैं वो कैसे बेहतर हो, इन बातों पर बारीक उनकी नज़र होती है, और आवश्यक दिशा निर्देश के जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सजगता और एक संदेश जो है जागरूकता का वो देने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे इस जो परिसर है, इसके अलावा जो इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर, इस ट्रेनिंग सेंटर परिसर में उन्होंने पौधा लगाया, और यहाँ पे पौधा लगाकर एक संदेश जो है वो, और कई और दूसरे पौधे जो हैं वो भी लगाए गए हैं, और एक संदेश देने की कोशिश की गई है वृक्षारोपण के ज़रिए पर्यावरण की बेहतरी को लेकर। और अब यहाँ पे जो प्रगति यात्रा 2025 का कार्यक्रम है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उजियारपुर के रायपुर में, और यहाँ पर वो सुविधा जो दिए गए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टोकन के तौर पर उन्हें सौंप कर सम्मानित कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ पे मंगल गीत गाकर समस्तीपुर की जो एक परंपरा है और खास मेहमानों का यहाँ पे जो आवभगत और स्वागत होता है वो अपने आप में एक अद्भुत और नज़ीर वाली बातें। और उसी कड़ी में महिलाएं जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंगल गीत गाकर उनका सम्मान कर रही हैं। और जो महिलाएं जो जीविका दीदी हैं उनके द्वारा अलग अलग कार्य है, चाहे वो मशरूम की खेती हो या फिर लाह लहठी के सामान हो, इसके अलावा सिलाई बुनाई की बातें हों, इन बातों को प्रोत्साहित करते रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसी कड़ी में जीविका दीदियों को खास तौर पे तो बाहर हम कहीं जाते थे तो देखते थे कि वहाँ पर रहता था, यहाँ पर जब हम आए देखे कि बहुत नाम मात्र का है, दो जगह था वहाँ गए तो उसका तुमने कर्ज ले करके पूरी है 6 महीने विश्व बैंक से पैसा ले करके, और हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार के लिए कर दिया, और उसका नाम ही हमने दिया महिलाओं का जीविका। हम ही ने कहते हैं जीविका दीदी, ये कहा हम ही ने कहे जीविका दीदी, जीविका नाम दिए। अब जानते हैं जब हुआ उस समय तक केंद्र वाला हम लोग के खिलाफ था, लेकिन फिर भी आया था उस समय, तो आया देखा, कहा कि नहीं यहाँ पर तो स्वयं सहायता समूह बढ़ा है, ये हुआ। तो फिर हम कहे कि हमने तो नाम दे दिया है जीविका दीदियों का, सबका जीविका। तो जानते हैं देश में क्या किया, देश भर में जो हम लोग यहाँ जीविका किए तो वो लोग आजीविका किया। तो उसके बाद तो हम लोग हर बार जाते हैं, बहुत जगह देखते हैं, और शुरू से कैसे उन लोगों का काम और बेहतर हो, तो उसके लिए तो बराबर न करते रहे। तो हम 6 में करा दिए, वहीं से शुरू किए। देखिए कोई महिला कोई ठीक से कपड़ा पहन करके चलती थी, कितना बढ़िया आप लोगों का रहता। अब बोलने के लिए भी कम था, कितना अच्छा बोलती है आप लोग, इसलिए हम आप लोगों का बहुत अभिनंदन करते हैं। हर बार जब कहीं जाते हैं तो हम जरूर देखते हैं इन लोगों का। सब ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चीजवा याद रखिए, इसीलिए हम कहते थे जैसे जो किया गया शुरू में उसको याद रखिएगा। डीएम साहब, अरे भाई जीविका तो लिखिए ही, और उसके बाद लिखिए स्वयं, वो समझा दिए सर। अरे सब जगह लिखा था स्वयं सहायता समूह में संख्या इतना, आजीविका दीदियों की संख्या कितनी बड़ी।
अब हम तो शहरी क्षेत्र में भी कर दिए, शुरू हो गया सर। अब मालूम हो गया कि अब उसके बाद हुआ जीविका में 26,000 शहरी क्षेत्र में। 26,000 नहीं 26,000 जीविका दीदियों की संख्या हो गई। हाँ, 1,35 लाख सर। टोटल इतना हो रहा, और तेजी से हम करवा रहे हैं। तो ये सब चीज हो रहा, सबका नाम लिखिए, उसके बाद ये उसी में इतना ज्यादा है, उसको लिखना चाहिए। बड़ा नाम ले रही थी ठीक सब। ना? जीविका दीदी सर बहुत नाम ले रही है सर आपका। ये लोग कह रहे हैं कि 50,000 के लोन लेने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अब, और 15,000 कमा रहे हैं अब। मैंने बहुत अच्छा, हम लोग तो देखिए शुरू से, और मालूम है ना कि जो हम लोग जो बनाए हैं, तो महिलाओं की संख्या जिनको हम जीविका कहे, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,35 लाख। 1,35 लाख। और उधर शहरी वाले में भी बढ़ा रहे हैं, तो जब उसमें था ही नहीं शहर में, तो हम बाद में तय किए कि नहीं, कहीं नहीं हो सकता, शहर में भी कर दे। तब महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं, देख रहे हैं ना। आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन, माता ना पैदा कीजिए, माँ न की, तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब जानते हैं, अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या में अब देखिए, महिलाओं का भी सब बहुत इज्जत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम करा, ठीक है। ये तो हम सब जगह देखते हैं, तो ये तो ठीक है, करिए, ठीक है। ऑटो भी चलाएंगे। अरे हम देख लिए, देखिए बहुत अच्छा सर ऑटो भी चला रही हैं। ऑटो चला रहे हैं सर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्साहित किया, प्रेरित किया, और महिलाएं भी जो है, जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ मिल रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, जीवन उस स्तर उनका बेहतर हो रहा है। तो इन बातों को लेकर वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे तमाम जो लोग उपस्थित हैं, और जीविका दीदियों के द्वारा जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जीविका उद्यमी महिला और ग्राहक सेवा केंद्र से लेकर कृषि उद्यमी सेवा केंद्र, और इन सब बातों का प्रभाव जो है समाज पर, परिवार पर, आर्थिक स्थिति की संपन्नता जो है वो दिख रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास तौर पे इन स्टॉल का मुआयना करते हैं, तो महिलाओं से बातचीत करके और फीडबैक लेते हैं, और खुशी का इजहार भी जो है वो जताते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आभार जता रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की आबादी जो एक कदम उठाया गया था उसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आने शुरू हुए हैं। और यही सरकार की कोशिश भी है, बल्कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो एक अंतिम लक्ष्य होता है जीवन स्तर को बेहतर करना, और उसी कड़ी में यहाँ पे सरकार की ओर से जो कार्य हैं, उसकी योजनाएं हैं, उसका लाभ जो है लोगों को मिल सके। और ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ वस्तु स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जब अपने यात्रा के क्रम में पहुँचते हैं तो उन जगहों पे जाकर लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं, और साथ ही साथ जो फीडबैक मिलता है उससे आगे बेहतर करने की जो गुंजाइश होती है, या कहीं पे कुछ कमियां हैं उसको सुधारने को लेकर बातें होती हैं। और शिक्षा विभाग का ये स्टॉल है, इसके अलावा पहले जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर की ओर से कार्य जो है वो दिखाया गया, और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं स्कूल की, वो किस तरीके से पठन पाठन को लेकर, प्रयोग को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे और तमाम सारे लोग और उनकी उपस्थिति में उजियारपुर में यहाँ पठन पाठन और साथ ही साथ जीविका दीदियों के कार्य और उद्यम और ये योजनाएं, और अब ये जिला परिवहन का जो स्टॉल है यहाँ पर किस तरीके से सुविधा साधन जो है और जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है, उसे यहाँ पे देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण भवन जो है, एक अंबेडकर छात्रावास को लेकर 100 बेड का, और दूसरा जो है इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम जो प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट का, वो यहाँ पे शुरू किया गया।
और अब यहाँ से अगली कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौपड़ से फिर निकलेंगे। वहाँ पे कई सारी जो योजना है उसे मूर्त रूप दिया गया है उसका मुआयना करेंगे। इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जो यहाँ पे उत्साह है स्थानीय नेताओं के द्वारा उनसे मिल रहे हैं और लोगों के बीच जाकर किस तरीके से यहाँ पे एक फीडबैक और साथ ही सबसे मिलना जुलना, अभिवादन स्वीकार करना जो औपचारिकता है और स्थानीय स्तर पर भी जो समर्थक और नेता होते हैं उनकी उपस्थिति से और उनसे भेंटबात से एक उत्साह जो है वो आता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से हेलीपैड के लिए रवाना हो रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से रवाना होंगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के क्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसी कड़ी में आज उजियारपुर के रायपुर में और अंबेडकर छात्रावास 100 बेड का और साथ ही साथ जो दूसरे सुविधा साधन हैं उसको यहाँ पे पूरा किया गया। बिहार के डीजीपी, बिहार के मुख्य सचिव, इन लोगों की उपस्थिति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब हेलीकॉप्टर से यहाँ से अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे और जो कार्यक्रम है उसके बाद फिर समस्तीपुर में अंत में एक समीक्षा बैठक होगी और प्रगति यात्रा के दौरान समस्तीपुर के उजियारपुर के रायपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारी उत्साह है। और ख़ास तौर पे अगर समस्तीपुर की बात करें तो जो कृषि को लेकर और ख़ास तौर पे तंबाकू और सब्जियों की खेती को लेकर, हल्दी की खेती को लेकर जाना जाता है ये पूरा क्षेत्र और इसी खेतों के बीच में एक हेलीपैड अस्थायी बनाए गए हैं जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उतरे और यहीं से फिर वो अगले गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं और समस्तीपुर में अपने प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अब यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे और अगला जो गंतव्य है वहाँ पे मुख्य सचिव के साथ सेल्फी एक सज्जन लेना चाह रहे थे, उनको उन्होंने निराश नहीं किया है और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से सौम्यता है, सहजता है और उनकी बातों को माना और साथ ही उनके साथ सेल्फी लिया गया। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना और डीजीपी विनय कुमार भी यहाँ पे और जो अधिकारियों के लिए हेलीपैड है वहाँ से रवाना होंगे अधिकारी अगले गंतव्य के लिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री, विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री और ये सभी अभी अगले डेस्टिनेशन की ओर उड़ान भरेंगे और वहाँ फिर विकास कार्यों का जायजा लेंगे और साथ ही साथ जो काम किए गए हैं उसको देखकर और उसमें जो कुछ फीडबैक होंगे इन सब बातों को समेकित रूप से जब चर्चा होती है और साथ ही जब परिसदन में या फिर जहाँ पे समीक्षा बैठक होनी है वहाँ पे इन बातों का जिक्र होता है और आवश्यक दिशा निर्देश या फिर घोषणाएं जो हैं या फिर मुख्यमंत्री की ओर से जो कुछ कमियां खामियां हैं तो कैसे उसे टैकल किया जाए, त्वरित तौर पे उसे गति दी जाए, इन बातों को लेकर वो अपने अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुँचे हैं और यहाँ से अब अगले डेस्टिनेशन के लिए वो उड़ान भर रहे हैं। बिल्कुल रजनीश जी, लेकिन अब इसके आगे किस तरह से मुख्यमंत्री का अब कार्यक्रम होने वाला है? तो शायद रजनीश जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि समस्तीपुर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा के तहत यहां पहुंचे हुए हैं। करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर पौधारोपण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री और उनके साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्री भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, विधायक नज़र आ रहे हैं, श्रवण कुमार नज़र आ रहे हैं, विजय चौधरी नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में।